Dear students, today we discuss about sampling and its types. सबसे पहले हम सैम्पलिंग की डेफिनेशन को देखते हैं. Selection of a specific group from entire population which you will collect the data. यानी कि इंटायर पॉपुलेशन में से स्पेसिफिक ग्रुप को सिलेक्ट करना जिससे आपने डाटा कलेक्ट करना है उसको हम सैम्पलिंग कहेंगे. फॉर एग्जांपल, आपने किसी क्लास से डाटा लेना है तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तो आप सभी से तो डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप चंद स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे पूरी क्लास में से. अगर इस क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं तो आप सैंपल के तौर पर 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, वो आपका सैंपल होगा. सैम्पलिंग के तौर पर उन 10 स्टूडेंट्स को आप सिलेक्ट करें और आपने उन्हीं 10 स्टूडेंट्स से डाटा को जो है कलेक्ट करना है. तो इस तरह आपको पूरी क्लास की जो एवरेज है उसका पता चल जाएगा. अब ये जो सैम्पलिंग होती है ये दो तरह की होती है. एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है इसमें हर मेंबर के पास इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का, यानी कि ईच मेंबर हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन. यानी कि ग्रुप में मौजूद हर इंडिविजुअल के पास इक्वल चांस होता है कि वो सिलेक्ट हो सकता है. ईच मेंबर हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन. और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसमें ईच मेंबर हैज नो इक्वल चांस. यानी कि ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसमें किसी शख्स के पास इक्वल चांस नहीं होता. यानी कि जो रिसर्चर है वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट करेगा और अपनी मर्जी से जो है डाटा कलेक्ट कर लेगा. यानी कि ये जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसमें ईच मेंबर है इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसमें देयर इज नो इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, उसमें सिलेक्शन का कोई इक्वल चांस नहीं होता. अब ये जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसकी भी आगे मजीद 4 टाइप्स हैं और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसकी भी आगे 4 टाइप्स हैं. सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स देखते हैं, उसके बाद जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. तो जो फर्स्ट वन है वो है रैंडम सैम्पलिंग. और जो सेकंड नंबर पे इसकी टाइप्स है वो है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. थर्ड नंबर पे जो इसकी टाइप्स है वो है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. और फोर्थ पे जो है वो है क्लस्टर और एरिया सैम्पलिंग. ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की 4 टाइप्स हैं. फर्स्ट वन है रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और थर्ड नंबर पे है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और फोर्थ नंबर पे जो है वो है क्लस्टर या एरिया सैम्पलिंग. अब हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स देखते हैं. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो फर्स्ट वन टाइप है वो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग. सेकेंड नंबर पे है जजमेंट सैम्पलिंग.
اور تھرڈ نمبر پہ جو ہے وہ ہے کوٹا سیمپلنگ، اور لاسٹ پہ جو ہے وہ ہے سنو بال سیمپلنگ۔ یہ نان پروبیبلٹی سیمپلنگ کی بھی 4 ٹائپس ہیں۔ فرسٹ ون کنوینئنس سیمپلنگ، سیکنڈ ون ہے ججمنٹ سیمپلنگ، تھرڈ ہے کوٹا سیمپلنگ، اور لاسٹ پہ ہے سنو بال سیمپلنگ۔ پروبیبلٹی سیمپلنگ کی بھی 4 ٹائپس ہیں اور نان پروبیبلٹی سیمپلنگ کی بھی 4 ٹائپس ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ جو پروبیبلٹی سیمپلنگ ہے اس میں ہر ممبر کے پاس ایکول چانس ہوتا ہے سلیکشن کا، اور جو نان پروبیبلٹی سیمپلنگ ہے اس میں کسی کے پاس ایکول چانس نہیں ہوتا کہ وہ سلیکٹ ہو سکتا ہے، وہ ریسرچر اپنی مرضی سے سلیکٹ کرتا ہے۔ یہ ان میں فرق ہے۔ اب جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں ہم پروبیبلٹی سیمپلنگ کی جو یہ ٹائپس میں نے بتائیں، رینڈم سیمپلنگ، اسٹریٹیفائڈ، سسٹمیٹک، اور لاسٹ پہ جو کلسٹر اور ایریا سیمپلنگ میں نے بتائی، یہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اور ٹائپس آف پروبیبلٹی سیمپلنگ کی جو ویڈیو ہے اس کا جو لنک ہے وہ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، تاکہ آپ ان کو اگر ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں تو لنک پہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کے لنک پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔